जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएसटीएल का यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी इंतजार कर रहे थे कि सर हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो चलिए मैं आपके लिए वोकैब की क्लास लेकर के आ चुका हूँ। तो ये एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड वालों के लिए वोकैब की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और एनडीए वाले भी इस क्लास को जरूर से देखना। देखिए, जितने भी नेवी के एस्पिरेंट हैं, जो भी अपना स्टेज 2 का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। तो क्लास आपकी नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में मैं जो आपको वोकैब कराऊंगा, वो वोकैब मैं आपको रूट वर्ड के थ्रू पढ़ाऊंगा। रूट वर्ड से हमें वोकैब याद करनी सबसे आसान होती है, ठीक है ना। रूट वर्ड से वोकैब याद करनी सबसे आसान होती है। आप कहोगे कि भाई आपने तो मजा खड़ा कर दिया क्लास में। रियली में इतनी बेहतरीन क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत टॉप लेवल की। तो ये जो मैं वर्ड कराऊंगा, इनको आप एक बार क्लास में नोट कर लेना रफ कॉपी पर, और एक बार खुद से लिख के देख लेना। 110% आपको रट जाएंगे वर्ड्स, ठीक है ना। बिल्कुल रट जाएंगे, बिल्कुल इजी वर्ड्स हैं, बिल्कुल इजी वर्ड्स मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए इन्हें एक बार देख लीजिए सभी। पहला वर्ड लिखा है मैंने एवी, दूसरा वर्ड है एपी और तीसरा वर्ड है एलयूडी, ठीक है ना। ये तीन वर्ड हैं। इन तीन वर्ड से हम इतने सारे वर्ड याद कर लेंगे। आप कहोगे भाई 3 वर्ड से हमने इतने सारे वर्ड याद कर लिए, हमें पता ही नहीं चला। तो क्लास यार बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर से कर देना और एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और क्लास मैं प्रॉपर वे में आपके लिए लेकर के आऊंगा। आपको जीके और साइंस की भी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वोकैब की क्लास आपकी आ चुकी है। तो क्लास को जल्दी से देखिए और इन चीजों को, जो भी मैं क्लास में आपको बताऊं, इनको सभी को नोटबुक में नोट जरूर से कर लेना, ठीक है ना। सभी नोट करने आपको, जो भी मैं आपके बोर्ड पर लिखा रहा हूं सभी को नोट जरूर से कर लेना। तो चलिए अब मैं वर्ड्स की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए पहला वर्ड है हमारा एवी। एवी से हम बहुत सारे वर्ड याद करेंगे दोस्तों। जैसा कि आपका एवी, अगर आपको किसी भी वर्ड में पहले एवी लगा हुआ मिले तो उसका जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा पक्षी से, उड़ने से या उड़ान से, ठीक है ना। आपका उड़ना, जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी से, उड़ने से और उड़ान से। तो पहला वर्ड आपका है एवियरी। कौन सा वर्ड है आपका पहला? एवियरी। एवियरी का मतलब होता है आपका पक्षीशाला। सेकंड वर्ड है आपका एविकल्चर। क्या है? एविकल्चर। एविकल्चर का मतलब होता है पक्षी पालन। थर्ड वर्ड है आपका एवियरियन। एवियरियन का मतलब होता है पक्षी पालक। अब देखिए, पक्षी, एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला, जहां पर पक्षी रहते हैं बहुत सारे, तो उसे कहते हैं पक्षीशाला। और एविकल्चर, पक्षी को पालते हैं, ठीक है ना। पक्षी पालन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एविकल्चर। और पक्षी जो पालता है उसे कहते हैं एविएरियन। उसके बाद में है एविएशन। एविएशन, एविएशन मतलब क्या होता है? उड़ान। जैसे कि हमारा हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार है, तो वहां पर क्या आएगा? एविएशन। एविएटर, एविएटर होता है उड़ाने वाला, उड़ाने वाला। यहाँ तो हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार था, लेकिन हवाई जहाज को उड़ाएगा कौन? उड़ाएगा उसे पायलट। तो उड़ाने वाले को क्या कहते हैं? एविएटर। उसके बाद में है एविसाइड। क्या है आपका दोस्तों यहाँ पर? एविसाइड। एविसाइड मतलब होता है हत्या, पक्षियों की हत्या। और देखिए यहां से आपका एक और रूट वर्ड निकल के आएगा, ये आएगा आपका साइड। साइड अगर किसी भी वर्ड में देखने को मिले तो उसका हमेशा मीनिंग किससे होगा? हत्या से रिलेटेड, मतलब कि मारने से रिलेटेड। सेकंड वर्ड आपका एपी। एपी का मतलब क्या होता है? एपी अगर आपका आएगा तो उसका मीनिंग जो निकल के आएगा वो आएगा बी से या फिर मधुमक्खी से, ठीक है ना। बी, मधुमक्खी। इससे आपका बनेगा एपियरी। एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खी शाला, जहां पर मधुमक्खी, बहुत सारी मधुमक्खी रखी जाती हैं, उसे कहते हैं दोस्तों मधुमक्खी शाला। उसके बाद में है आपका एविकल्चर। एविकल्चर, एविकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। जो मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? जो मधुमक्खी पालते हैं उसको क्या कहते हैं? एपिकल्चर। सेकंड आपका एपियरियन। क्या है आपका? एपियरियन मतलब कि मधुमक्खी पालक, जो मधुमक्खी को पालता हो उसे क्या कहते हैं? एवियरियन। मधुमक्खी पालक की एक और अंग्रेजी होती है, वो होती है जैसे कि ये देखिए यहाँ पर, वो होती है एपियरिस्ट। क्या होती है दोस्तों? एपियरिस्ट। ये क्या होता है? मधुमक्खी पालक, जो कि मधुमक्खी पालता है। सेकंड वर्ड आपका एपिसाइड। देखिए मैंने आपको यहीं पर बताया था, साइड का मतलब किससे होगा? मृत्यु से, हत्या से। यहाँ पर एपिसाइड था तो किसकी हत्या थी? पक्षियों की हत्या। यहाँ पे एपिसाइड है तो यहाँ किसकी हत्या हो जाएगी? मधुमक्खियों की हत्या, ठीक है ना। मधुमक्खी की हत्या को क्या कहेंगे? एपिसाइड। नेक्स्ट है आपका वर्ड एलयूडी। जिस भी वर्ड में आपको एलयूडी देखने को मिले, एलयूडी, उसका मीनिंग होगा आपका खेल से, खेलने से, गेम से, ठीक है ना। खेल, खेलना, गलत तरीके से खेलना, सही तरीके से खेलना, तो मतलब कि खेलना। तो खेलने से रिलेटेड जिसमें एलयूडी लगेगा। जैसे कि आपका हो जाता है लूडो। लूडो क्या है? गेम है,
क्या है, गेम, LUD इसमें भी लग रहा है। उसके बाद में डिल्यूट। डिल्यूट का मतलब क्या होता है, डिल्यूट का मतलब होता है चीटिंग, ठीक है ना। आप जैसे कि कैरम खेलने लगे तो आपके साथी ने क्या किया, एक वहां से जो कैरम की गोटियां होती है उसने एक उठाई और वो अपने पास में रख ली, तो ये क्या हुआ, चीटिंग हुआ। आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, चीटिंग कर रहे हो। तो मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, डिल्यूट। डिल्यूट का मतलब होता है गलत तरीके से खेलना, एक तरीके से चीटिंग करना। अगर आप तरीके से नहीं खेल रहे, गलत तरीके से खेल रहे हो तो चीटिंग कर रहे हो। नेक्स्ट आपका लूडिक्रस। क्या है आपका, लूडिक्रस। लूडिक्रस का मतलब होता है तरीके से न खेलना। एक तो होता है गलत तरीके से खेलना, एक होता है तरीके से न खेलना। देखो, गलत तरीके से खेलना और तरीके से न खेलना में अंतर है। मीनिंग भले ही दोनों का सेम सा हो, लेकिन अंतर है। गलत तरीके से खेलना मतलब कि एक तरीके से चीटिंग करना, लेकिन जब तरीके से नहीं खेलते उसे क्या कहते हैं, वो एक तरह की मतलब कि उसे चीटिंग भी नहीं कह सकते प्रॉपर वे में, लेकिन वो तरीके से नहीं खेल रहा, वो कुछ ना कुछ उसमें मतलब कि अजीब बिहेवियर कर रहा है। तो दोनों का मीनिंग भले ही सेम सा, लेकिन अंतर काफी है। उसके बाद में है इल्यूड। क्या है, इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है धोखा देना, खेल जाना। मतलब कि मैंने आपके साथ में कैरम खेला, लास्ट में क्या कर दिया मैंने, जब मैंने देखा कि आप जीत रहे हो तो मैंने क्या कर दिया, आपको धोखा दे दिया कि यार मैं नहीं खेल रहा, और सगली गोटियां वगैरह कैरम की हटा दी। तो ये क्या हो गया, इल्यूड। मतलब कि मैंने धोखा दिया है आपको, कि आपको जो है गेम खत्म होने से पहले ही मैं चला गया। इसे क्या कहोगे आप, इल्यूड। तो दोस्तों, तीनों वर्ड आपको कैसे लगे, मैंने आपको रूट वर्ड से तीनों वर्ड इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं, आपको बहुत ही आसानी से वर्ड जो है याद हो गए होंगे। अगर आप इन वर्ड को, जैसे कि आपने क्लास, एक बार इस क्लास को और देख लेना, और उसके बाद में रफ कॉपी में इन वर्ड्स को बिना देखे लिखना, आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। मात्र 5 मिनट की क्लास में, 5 से 7 मिनट की क्लास में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड आपने याद कर लिए। यहाँ से कितने, 15। लेकिन मैंने यहाँ से 15 से ज्यादा ही वर्ड आपको याद करा दिए होंगे। वो कैसे, यहाँ से एक वर्ड भी तो निकल के आया था, रूट वर्ड साइड। अगर किसी भी वर्ड में साइड देखने को मिले तो उसका मीनिंग किससे होगा, हत्या से। तो आप उसे भी फिर साइड वाले, जिसमें भी साइड मिले उसका मीनिंग हत्या से निकल के होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और ऐसी क्लास मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी, जितने भी एस्पिरेंट चैनल पर नए हैं। और नेवी SSR वालों, आपके लिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। स्टेज 2 का एग्जाम देखो, इतना हल्के में मत लो कि इतना इजी होगा। एग्जाम का लेवल काफी अच्छा आने वाला है, तो उसके लिए आज से ही मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, वरना बाद में पछताना होगा। अभी से मेहनत स्टार्ट कर दो उसके लिए, और प्रॉपर वे में आपका भाई आपके साथ में खड़ा है। बस आप अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहे, आपको प्रॉपर वे में क्लास प्रोवाइड कराता रहूंगा। और मैथ्स वगैरह की क्लास जो है, और GS और साइंस की क्लास, सभी की क्लासेस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो जाइए और आप सभी क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने वो क्लासेस कंप्लीट कर ली, 110% आप नेवी SSR का स्टेज 2 फोड़ दोगे बहुत आसानी से। और ये जो मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ ना, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनमें से कई वर्ड आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तभी मैं वर्ड्स आपको करा रहा हूँ। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और सभी को इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट दिखाना दोस्तों अपना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही सब चीजें पॉसिबल हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।